नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, मुझे रिक्वेस्ट आया है कि आप पैनक्रियाजाइटिस और शुगर दोनों एक साथ प्रॉब्लम्स है उस पर वीडियो बनाएं, और डाइजेशन की भी समस्या है उनको। हालांकि कल मैंने काफ़ी उनको समझा दिया फ़ोन पे ही, लेकिन फिर भी आज वीडियो के माध्यम से जो है उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और एक और है, दूसरा टॉपिक है कि प्रॉब्लम तो है बॉडी में, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं जो है डाइट करने में, तो उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सो ये दो टॉपिक्स है आज मेरे पास जिन पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहले वाले का बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश से हैं, टीचर हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। 4-5 सालों से इनको शुगर है और अभी पैनक्रियाज की कुछ समस्याएं इनको आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो शुगर है भाई साहब, वो पैनक्रिया की ही समस्या है बेसिकली। ठीक है, अभी पैनक्रिया में समस्या आ रही है तो इसका ये मतलब है कि देखिए वो तो ऑलरेडी समस्या है पैनक्रिया में, दैट इज़ वाई आपका शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैंने इनकी डाइट में जो नोटिस किया है, वो अभी भी चाय पिए जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, अभी भी वो दोनों चीज़ें पिए जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको 4 से 5 साल जो है शुगर को हो गया है, आप चाय कैसे पी रहे हैं? चाय पी रहे हो आप 2-2 टाइम। और दूसरी बात, दूध पी रहे हो। देखो, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस जितना भी होता है ना, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड TSH हिल जाता है तो उसका भी जिम्मेदार वही है, दूध ही है। और अगर पैनक्रियाज में समस्या होती है, ठीक है, दैट इज़ आल्सो हार्मोनल इम्बैलेंस, तो फिर आपको TSH हिलता है तो थायराइड की बीमारी हो जाती है, और ये हिलेगा, ठीक है, पैनक्रियाज, तो फिर आपको शुगर, डायबिटीज़ जो भी है, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ दूध है, और उसका सेवन आप अभी तक करे जा रहे हो, और पिछले 5 सालों से आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, और दूध अभी भी आप छोड़ नहीं रहे हो, जबकि आपको पता भी है, आपने खुद बोला कि आपने इतनी सारी वीडियोस देखी, हर वीडियो में हर कोई यही बोलता है कि दूध जो है गलत है, दूध ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये जानते हुए भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो। चले, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, ये एक कंपनी है हर्बल लाइफ, ठीक है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, उसका कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं ये। उस प्रोडक्ट का इतना सा डब्बा आता है, ठीक है, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स लिखे होते हैं, फलाना विटामिन, ये विटामिन, वो विटामिन, ठीक है, उसमें पूरा एक डब्बा सा होता है, 2500 से 3000 का डब्बा आता है, उसको ये कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि उससे मेरा जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि इनकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया हुआ डाइट में। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये डब्बा जो है वो आप खाओ, इसमें आपका सारा विटामिन मिनरल सब इसमें मिलता जाएगा। ठीक है, अब इनको कन्फ्यूज़न है कि मेरा जो है डायबिटीज़, शुगर है, उस डब्बे की वजह से आ रही है। देखें भाई साहब, जो वो डब्बा है ना, जो आप बता रहे हो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, वो मैंने भी यूज किया हुआ है सन 2018 में। ठीक है, एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, अमेरिका की कंपनी है वो, ये भी मैं बता दूँ आपको। और उस वक़्त ये अपना विराट कोहली इसका प्रचार किया करता था। सिर्फ लूट रहे हैं वो, क्या है, क्या मेरे को ये बता दो, उस 2500 से 3000 डब्बे में क्या चीज़ है भाई साहब, क्या चीज़ है? मैंने भी ख़रीदा हुआ है। ठीक है, परेशान जब होता है बंदा ना, तो फिर बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ कर डालता है। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने भी कर रखा है, उस टाइम पे मैंने भी ख़रीदा था, लेकिन मुझे जो है वो बात समझ में आ गई कि इसमें जो ये विटामिन मिनरल भर के दे रहे हैं भाई साहब, वो तो फल सब्जियों में भी है। ठीक है, बशर्ते मेरे को उस वक्त 2018 में इतनी ये बात तो मेरे को पता चल गई कि फल सब्जी में सारे विटामिन मिनरल है। ये मुझे नहीं पता चला कि यही फल और सब्जियां ही, जो फल और सब्जियां हैं, वो कंप्लीट खाना है। बस इतनी सी बात मुझे उस वक्त नहीं पता चल पाई, नहीं तो मैं तभी ठीक हो गया होता। ठीक है, क्योंकि मैं यही सोचता था कि जो कुक्ड फूड है, पकाया हुआ भोजन ही हमारा आहार है, और वो मैं लेता रहा और परेशान रहा आगे भी। ठीक है, दूध भी पीता रहा। तो इस प्रकार से ये बातें तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी बाद में पता चली, 10 महीने पहले पता चली कि फल और सब्जियां कंप्लीट भोजन है हमारा, तब जाके तो मैं ठीक हो पाया।
पकाया हुआ भोजन हमारा, ये जो दिमाग में है ना आपके, पकाया हुआ भोजन हमारा जो है कंप्लीट आहार है, ये आप दिमाग से निकाल दो भाई साहब। और ये दूध भी निकाल दो पूरी तरह से, अदरवाइज़ आप ठीक नहीं हो पाओगे। आप मुझे खुद मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने उसको उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गई ना ये बात कि ये जो विटामिन मिनरल भर भर के इसमें दे रहे हैं वो तो फल सब्जियों में भी है, वो तो हम ले ही रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ को बंद कर दे, उस पर पैसा ना फूके। 2500 से 3000 भाई साहब पूरा का पूरा मेरा तो साला, आपको मैं बताऊँ कि 3000 से 3500 मैक्सिमम लगता है। और सब कुछ खा रहा हूँ इसमें, फल सब्जियों का सलाद, मिलेट भी है। अभी तो देखो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें करके बाद भी 3000 3500 का खर्चा आ रहा है। आप 2500 का डब्बा उठा के लेके आ रहे हो हैं, उस डब्बे से ठीक हो जाओगे। अरे भाई साहब, आप साक्षात जो ईश्वर दे रहे हैं जिस रूप में, उस रूप में खाओगे तब ठीक होगा। रोज़ यही तो बैठ के यहाँ चैनल में रोज़ बता रहा हूँ आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये दिमाग से निकाल दो कि आपका शुगर डायबिटीज़ उस डब्बे की वजह से कम हो रहा है। आपने कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दिया हुआ है अपने डाइट में, दैट इज़ वाई आपका शुगर कंट्रोल है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो दूध को बंद कर दो और डब्बा फेंक दो ले जाएंगे आज ही। उसकी जगह पे फ्रेश फल सब्जियां खरीद के ले आओ, खाओ और मिलेट्स ऐड कर लो अपनी डाइट में। बस इतना सा काम करो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ और इनसे मुझे सुनने को मिला कि जो है इनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए कोई कैप्सूल लेना पड़ता है। भाई साहब, आपका लीवर तो बिल्कुल फिट है, आपको डाइजेशन की समस्या तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इनको लगता है कि अनाज मैं खाता हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। मिलेट के बारे में भी यही सोच रहे, मिलेट बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, 2-3 दिन उस कैप्सूल को छोड़ दें आप और ये खाना खाएं। ठीक है, फल, कच्ची सब्जियों का सलाद और मिलेट्स, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका लीवर तो ठीक है, लीवर ही खाना पचाता है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे करेक्ट कर दें। ठीक है, पैनक्रियाज का जो टोटल काम है वो तो जो है अपना ये ग्लूकोज को जो है मैनेज करने के लिए होता है सारा का सारा काम। ठीक है, लीवर आपका बिल्कुल सही तो खाना डाइजेस्ट तो इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है आप पूरी की पूरी डाइट को करें। ठीक है, और ये जो डब्बा बंद जितनी भी सारी चीज़ें उसको फेंक दो ले जाके। ठीक है, वो उससे ठीक नहीं होने वाले हो आप खाओगे फल, कच्ची सब्जियों का सलाद, फ्रेश चीज़ें जो ईश्वर ने दिया है जिस रूप में। अरे भर भर के तो उसमें दवाइयाँ जो है ईश्वर ने दे रखी है, उसको खाओ पूरा दिन। वही हमारा भोजन है। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे आप ठीक हो जाओगे। और दूध को कम्प्लीटली बंद कर दो। ये दूध ही है आपका जो पैनक्रियाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शुगर हुआ है आपको, डायबिटीज़, या फिर जो है पैनक्रिया में जो समस्या आ रही है, ये दोनों का कारण दूध ही है। सिर्फ़ और सिर्फ दूध है, उसको टोटली बंद कर दो आज से, उसको नहीं लेना है आपको। अब दूसरा जो है टॉपिक जो है अगला है, पीछे डिस्कस भी कर चुका हूँ। एक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेराबस्सी लालड़ू, यहीं से हमारे आसपास से ही है। ठीक है, और काफ़ी परेशान थे। शनिवार की बात है, अभी इसी शनिवार की। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थे, एकदम परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने उनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, डिप्रेस्ड हो रहे थे। तो मैंने बहुत समझा के उनको जो है थोड़ा हौसला दिया और जो है उसके बाद वो ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं मंडे से डाइट करूँगा। ठीक है, अब कल बुधवार था, मंडे से अब वो मेरे को फ़ोन इसलिए किया, उनके सिर में कुछ फीसियाँ सी हो रही है। वो कह रहे हैं उसका मुंह नहीं बन रहा, आप मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। अरे भाई साहब, मैं आपको क्या बता दूं, उस दिन क्या समझाया था आपको, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जम गए हैं, बॉडी हीटअप हो चुकी है, पूरी तरह से गर्मी हो चुकी है। ठीक है, नॉनवेज ये दबा के खाते हैं, इन्होंने खुद बोला है। ये सब कुछ नॉनवेज, ये सारी चीज़ें हैं जो गंदगी की वजह से हो रही है आपको मैंने बोला कि आप जो है ये पूरा का पूरा आपको डाइट समझा दिया, उसी दिन समझाया। ठीक है, आपने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? अब इनसे मेरी कल बात हुई तो ये कह रहे हैं मुझे कि अभी 3-4 शादियां हैं, दशहरे से पहले मैं स्टार्ट कर लूँगा। भाई साहब, दशहरे का क्या लेना देना उसमें, ये बताओ मुझे। और ये 3-4 शादियों का क्या लेना देना है? शादियाँ तुम्हें रोक रही हैं डाइट करने से, हैं? अरे अभी तक तो यार आप अगर एतवार से भी किए होते, एतवार आपने बोला मैं मंडे से करूँगा, कोई बात नहीं, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 दिन तो निकल गए। अरे 4 दिन में कितनी आपकी बॉडी क्लींजअप हो जाती है आपको पता है? सुबह शाम एनिमल ये होते 4 दिन, और पूरा का पूरा दिन
कच्ची सब्जियों का सलाद और फल खाए होते तो देखो कैसे आपकी बॉडी क्लींचअप हो जाती। और ये जो निकल रहा है निकलता भी नहीं। अभी ये कल परसों से निकला है, इनके यहाँ पे सिर में कुछ निकल रहे हैं दाने दाने से। सब गर्मी है और क्या चीज़ है, गंदगी है। मेरे को समझ ही नहीं आता यार किस दिमाग से काम ले रहे हो आप लोग। जो है शरीर ज़्यादा बड़ा है भाई साहब, शादियाँ ज़्यादा बड़ी है। परेशान आप पहले से हो, डाइट कर नहीं रहे हो, शादियाँ अटेंड करनी है, शादियाँ अटेंड करनी है। अरे भाई साहब शादियों में तो वो सैलड भी तो रखा होता है, वो जाके खा लो। और बहुत ज़्यादा आपका मन नहीं वो हो रहा है तो फिर खा लो, कोई बात नहीं। एक दिन खाओगे, रोज़ रोज़ थोड़ी खाओगे। शादी में रोज़ रोज़ तो जाना नहीं है। कितनी शादियाँ महीने में, 3-4 होंगी शादियाँ, और कितनी होंगी, तो जाके खा लेना। बाकी के दिन तो डाइट करो भाई साहब। इस तरह की एक्सक्यूज़ेज नहीं चलेंगी। शादियां है जी, सब दशहरे से पहले कर लूँगा, फलाने से कर लूँगा, ठीक है। ये तारीख देने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। वादा रखी जा रहे हो, मैं फलाने दिन करूँगा, ढिमकाने दिन। अरे भैया आज से अभी से करो तुम डाइट। पूरा का पूरा 20-25 मिनट लगा के आपको पूरा मैंने डाइट समझाया, सब चीज़ों को समझाया। इतना कॉन्फिडेंस भरा आपके माइंड में, प्रॉब्लम्स भी है आपको, उसके बाद भी डाइट नहीं कर रहे हो यार। अजीबोगरीब आदमी हो। डिले पे डिले कर रहे जा रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई जा रही हैं। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा। वादा रखने से बात नहीं बनेगी। आज के आज और अभी के अभी शुरू करो उसको, ठीक है। शादी में जा रहे हो, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं खिला देगा। खाना भी जा रहे हो तो खा लो, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत जो है सैलड वगैरह भी होता है, वो सारी चीज़ें खा लो। सो इस प्रकार से अनीमा लेना बिल्कुल मत भूलना। पहले बता दूं मैं आपको, 15 दिन अनीमा कर लेना बहुत ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को स्किप कर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मिलेट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मिलेट खा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को वो अवॉइड ही कर दे रहे हैं। अनीमा, फल, कच्ची सब्जियाँ, ग्रीन जूस सुबह का, इन सब का पूरा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सबका 20-20, 25-25% काम है। अब सोचो कि मैं तो बस मिलेट ही खा के ठीक हो जाऊँगा, तो आप गलत सोच रहे हो। इन सबको एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं उनसे बात हो रही थी जिससे वो भोपाल और जो मध्य प्रदेश वाले भाई साहब, वो भी मैं देख रहा था कि मिलेट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और वो जो बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो जो उससे प्रभावित हो ही नहीं रहे, ठीक है। उनको यही लग रहा था बार बार कि मिलेट्स खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा, मिलेट्स खाऊँगा ठीक हो जाऊँगा। सो इस प्रकार से जो है, अब मैं एक चीज़ आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आप लोगों ने मुझे देख देख के डाइट किया है। अब कुछ लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। और जो है वही एक्सपीरियंस मैं आगे यहाँ पे आके शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी के जो लोग जिनको जानकारियाँ चाहिए वो लोग तो फिर ये फ़ोन कॉल सही है, वो लोग तो फ़ोन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग भी जुड़े मेरे साथ, है ना। जो अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया उसको रखें सामने, ताकि वो दुनिया तक पहुँचे आगे, है ना। तो एक प्रकार से सेवा तो मैं दे ही रहा हूँ, आप लोग भी उस सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ आप करें। जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है अपने आप से, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे कि मैंने सीखा है पेट साफ़ करने के लिए करेले का जूस, है ना। और दालें बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है। ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने भी ऐसा कुछ सीखा है तो आप डेफिनेटली जो है आप मेरे साथ शेयर करें। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।